तो 3 चिरंजीवी हैं जो कि ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और वो हैं भगवान परशुराम, भगवान विभीषण और भगवान हनुमान। या फिर वो धनुष वो हो सकता है जिसको श्री राम जी ने तोड़ा था, भगवान शिव का पिनाका। तो उन्हीं में से एक है भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है और वो मदद करेंगे कल्कि अवतार को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थ्योरीज एक अच्छी साइफाई मूवी आ रही है और थ्योरीज ना बने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सो फर्स्ट थ्योरी, ये सीन में जो टूटा हुआ कुछ दिख रहा है हमें, वो और कुछ नहीं भगवान श्री राम का धनुष है। और अगर आपको नहीं पता तो भगवान श्री राम जो हैं वो त्रेता युग से हैं और अब चल रहा है कलयुग, यानी बीच में एक युग था और वो था द्वापर युग। तो इतने सालों तक एक चीज को संभाल के रखना एक ऐसे आदमी के लिए ही पॉसिबल है जो कि पावरफुल इनफ हो उसकी रक्षा करने के लिए, और वो खुद त्रेता युग से हो एंड चिरंजीवी हो, क्योंकि सालों तक इसका रक्षा करना है भाई। तो 3 चिरंजीवी हैं जो कि ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और वो है भगवान परशुराम, भगवान विभीषण और भगवान हनुमान। सो चांसेस हैं कि इन तीनों में से किसी का अपीयरेंस हो इस मूवी में, एंड मोस्ट प्रोबेबली विभीषण भगवान का अपीयरेंस होगा क्योंकि वो राजा थे लंका के और उनके अंडर एक मूल्यवान चीज को संभाल के रखना काफी सेंस बनाता है। या फिर वो धनुष वो हो सकता है जिसको श्री राम जी ने तोड़ा था, भगवान शिव का पिनाका। और जब भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ा था तब वहाँ पे परशुराम भगवान भी आ गए थे क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान शिव के। पर बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है कि भगवान राम खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं तब वो शांत होके चले जाते हैं। सो इट पॉसिबल कि भगवान परशुराम ने वो धनुष को संभाल के रखा होगा इतने सालों तक। सो सेकंड थ्योरी में चलते हैं। सो इस थ्योरी के हिसाब से जो टूटा हुआ कुछ दिख रहा है हमें, वो राम जी का धनुष ना होकर किसी टाइप का एंशिएंट स्क्रिप्चर हो सकता है जो कि ये इंसान के पास होगा, और ये और कोई नहीं असुरों का गुरु शुक्राचार्य होंगे। और उनसे कली को पता चलेगा कि कल्कि का जन्म होने वाला है और शायद इसीलिए सुप्रीम यास्किन ये सारे प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इनमें से किसी के भी पेट में वो बच्चा हो सकता है और जब उसे वो बच्चा मिल जाएगा वो इधर उसे मार देगा और उसमें अपना कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर देगा, यानी कली को ट्रांसफर कर देगा कल्कि के बॉडी में टू बिकम अनडिफिटेड, एंड कलयुग हमेशा के लिए चलता रहेगा। देन नेक्स्ट थर्ड थ्योरी। सो इस थ्योरी के हिसाब से 7 चिरंजीवी जो हैं वो सबका एक एक रोल है कल्कि भगवान को सपोर्ट करने के लिए और कली को हराने के लिए। सो उन्हीं में से एक है भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार है और वो मदद करेंगे कल्कि अवतार को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाइक वो ट्रेन करेंगे कल्कि अवतार को, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े योद्धा रह चुके हैं और बहुत बड़े योद्धाओं को ट्रेन भी कर चुके हैं, लाइक भीष्म पितामह एंड सूर्यपुत्र कर्ण। सो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा जो भैरवा है वो खुद भगवान परशुराम है, क्योंकि भगवान परशुराम आज तक एक भी बैटल नहीं आ रहे हैं और ट्रेलर में भैरवा सेम चीज कहता है, रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। और एक आम इंसान अश्वत्थामा के साथ इतनी देर तक फाइट कर कैसे सकता है, और वो भी हराने के कॉन्फिडेंस के साथ। एंड भैरवा ये नाम ही शिव भगवान का है और पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान शिव के, और भगवान परशुराम का जो मेन वेपन है उनका कुल्हाड़ी वो भी भगवान शिव का ही दिया हुआ है। बट यहाँ पे भी कुछ फ्लॉस हैं, लाइक भैरवा अगर भगवान परशुराम है तो उसकी हाइट क्यों इतनी छोटी है अश्वत्थामा के कंपैरिजन में, एंड उसका कैरेक्टर इतना कॉमेडी कैरेक्टर हो ही नहीं सकता अगर वो भगवान परशुराम है तो। सो हु नोस, कुछ भी हो सकता है, मूवी है। देन नेक्स्ट फोर्थ थ्योरी, कली वांट्स कल्कि's बॉडी। सो देखो, पुराणों के अनुसार कली एक ह्यूमन नहीं है, कली हमारे अंदर का बुराई है, क्योंकि उसको साप मिला है भगवान विष्णु से, क्योंकि उसने गद्दारी से अमृत पी लिया था समुद्र मंथन के वक्त जिसमें सिर्फ देवताओं का हक था। सो इस मूवी में मेकर्स ने शायद कली को एक टाइप का एनर्जी और सोल का फॉर्म दिया होगा जो ह्यूमन बॉडीज को वश में करके अपना बुराइयों को दुनिया में फैलाता है और टाइम टू टाइम बॉडी चेंज करता रहता है अमर रहने के लिए। सो हमने ट्रेलर में देखा कि सुमति के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स का इनाम है और किसी भी हालत में सुप्रीम यास्किन को वो चाहिए, क्योंकि वो किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट्स करता है सारे प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर। सो थ्योरी के हिसाब से वो जो एक्सपेरिमेंट करता है टू फाइंड आउट व्हिच बॉडी इज बेस्ट सुटेबल फॉर हिम, यानी फॉर कली, और उसे पता चला होगा सममिति के अंदर जो बच्चा है वो एक दिव्य बच्चा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है सुमति के अंदर खुद भगवान विष्णु है कल्कि के रूप में। आपके अंदर तो भगवान है। सो मूवी में ओवरऑली यही होगा कि सुमति के बच्चे को सुप्रीम यास्किन पाने की कोशिश करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेंगे हमारे अश्वत्थामा। सो ये थी 4 ऐसी थ्योरीज जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, एंड चांसेस हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो सही हो जाए। और हाँ, ये सारी जानकारी कंप्लीटली मेरे थॉट्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हिंट्स एंड आइडियाज मैंने ट्विटर से भी लिया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।